लोग अगर हमें देखकर क्या सोचते हैं, ये भी अगर हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी बात पर बात करेंगे कि लोग हमारे बारे में क्यों सोचते हैं, उनका सोचना ज़रूरी है या नहीं। अगर वो सोचते हैं तो हमें उनके सोचने पर फ़र्क पड़ना चाहिए या नहीं। फिल्म डायरेक्टर माइक निकोलस ने अपने फिल्म इंटरव्यू के दौरान ये बात कही थी कि मैं अपने सक्सेस से ज़्यादा अपने फेलियर्स पर ध्यान देता हूँ। जब भी टीवी पर किसी शो में मेरे फेलियर की बात हो रही होती है तो मैं उसे ज़रूर देखता हूँ। फेल होना हर किसी को खराब लगता है। कोई भी नहीं चाहता कि वो अपने किसी काम में फेल हो, लेकिन फिर भी अक्सर ये होता है कि आप बहुत अच्छी तरीके से किसी काम को करें, उस काम के लिए बहुत मेहनत करें, लेकिन फिर भी वो काम सक्सेसफुल हो ना पाए। जब किसी काम को हम बार बार करने के बाद भी वो फेल होता है तो हमारे अंदर जो दर्द पैदा होता है उसका असली कारण हमारा ईगो है। आपकी ईगो ये स्वीकारना नहीं चाहती है कि आपके द्वारा किया गया कोई काम फेल हो गया है, और इसीलिए ये हमारा ईगो हमारी परेशानी की वजह बन जाता है। नॉर्मली ईगो हम सबके अंदर होता ही है, और यही ईगो हमारी इंडिविजुअलिटी की पहचान होती है, आपकी डिज़ायर्स को डिफाइन करती है। कुछ हद तक ये ईगो ज़रूरी भी है। आपकी ईगो आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है, लेकिन इस ईगो को कंट्रोल में रखना भी बहुत ज़रूरी है। आपकी ईगो आपके लिए एक वंडरफुल सर्वेंट भी हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ वो एक टेरिबल मास्टर भी हो सकती है। आपकी ईगो सिर्फ और सिर्फ सफलता चाहती है। अगर इस ईगो को कंट्रोल में नहीं रखा गया तो ये आपकी पर्सनैलिटी पर, आपकी क्रिएटिविटी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि आप अपने ईगो को किस तरह सेटिस्फाई करें। आप अपने फेलियर्स और उन फेलियर्स की वजह से आ रही शर्म को कैसे दूर करें। अपनी क्रिएटिविटी को किस तरह बनाए रखें। इसका सबसे आसान रास्ता है कि आप अपने आप को अपनी गलतियों के लिए माफ़ कर दो। आप अपने आप को हमेशा एक बिगनर की तौर पर ही देखें, चाहे आप कितने भी अनुभवी हो। इस बात से आपका ईगो शांत रहेगा। एक अच्छी लाइफ जीने का तरीका ये भी है कि आप अपने आप को हमेशा बिजी रखिए। अगर काम चाहे कुछ भी हो, अगर वो काम आपकी क्रिएटिविटी फील्ड से कुछ अलग भी हो तभी भी उसे कीजिए, लेकिन कभी खाली मत बैठिए। क्योंकि जब हम बिजी होते हैं तो हमारा ध्यान अपने आप से ही नेगेटिव थॉट्स पर से हट जाता है। कभी कभी हमारा ध्यान अपने रेगुलर वर्क से हटाकर किसी और वर्क पर या क्रिएटिविटी पर लगाना चाहिए। यह हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। इससे हमारा माइंड रिलैक्स होता है। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपकी क्रिएटिविटी में एक नई एनर्जी आ गई है, और आप उस एनर्जी को खुलकर महसूस भी कर पाओगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने इस टेक्निक को कॉम्बाइंड रिप्ले का नाम दिया है। वो खुद भी इस टेक्निक को यूज करते थे। जब किसी मैथमेटिकल पजल्स को सॉल्व करने में उन्हें दिक्कत आती थी तब वो वायलिन बजाने लगते थे, और थोड़ी देर के बाद उनका माइंड फ्रेश होने के बाद वो पजल सॉल्व कर देते थे। क्रिएटिविटी के लिए आत्मविश्वास का होना भी बहुत ज़रूरी है। ये आत्मविश्वास इतना होना चाहिए कि अगर आपके साथ कुछ बुरा भी हो तब भी आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। पूरे आत्मविश्वास के साथ उस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन का सामना करें। अपने एक फ्रेंड के बारे में बात करते हुए एलिजाबेथ ये कहती है कि एक बार उन्हें किसी बड़ी पार्टी में जाना था। वहाँ जाने के लिए उन्होंने अपने लिए एक अलग तरह की ड्रेस बनवाई। वो करीब एक हफ्ते तक उस पार्टी का बेसब्री से इंतज़ार करती रही, और जब वो पार्टी में अपनी उसी नई ड्रेस को पहनकर पहुंची कि उन्हें पता चला कि वो एक थीम पार्टी थी। उसकी ड्रेस उस पार्टी की थीम से बिल्कुल अलग थी। पार्टी में मौजूद दूसरे लोग उसे अजीब नज़र से देख रहे थे। शायद उसकी जगह और कोई होता तो पार्टी छोड़कर घर चले आता, लेकिन वो एक क्रिएटिव पर्सन थी। शायद इसी क्रिएटिविटी के कारण उसके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका था
कि वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस पार्टी को एंजॉय करती रही। उसे इस बात की ज़रा भी परवाह नहीं थी कि दूसरे लोग उसे देखकर क्या सोच रहे होंगे। वो सिर्फ अपने अंदर ही मस्त पार्टी एंजॉय कर रही थी। और ये शायद तभी वो कर पाई, वो एक क्रिएटिविटी पर्सन थी। अगर वो भी एक साधारण सी नॉर्मल इंसान की जैसी होती तो शायद वो भी उस पार्टी को छोड़कर चली जाती। तो हमें हमारी क्रिएटिविटी बरकरार रखनी है। लोगों का क्या है, कुछ ना कुछ कहेंगे, अच्छा किया तो भी कहेंगे, बुरा किया तो भी कहेंगे। तो हमें बस अपनी क्रिएटिविटी को ज़िंदा रखना है। तो ठीक है, अभी आपसे अलविदा कहने का समय आ गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो बनाते रहेंगे। और मैं कहूँगा नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे पता है अभी तक तो आपने किया ही होगा।